हेलो गाइस। आज का टॉपिक है हमारा ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, अपवाह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? नदियों का जो सिस्टम है हम उन्हें ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक जो प्लेटू साइड में पाए जाते हैं, दूसरा हिमालयन। आज हम बात करने वाले हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, उसकी शुरुआत कहाँ होती है और वो कहाँ जाकर ओशन से मिलती हैं, इस बीच वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। हिमालयन रीजन से कई सारी रिवर्स की शुरुआत होती है। हम पहले बात करते हैं रिवर इंडस की, जिसकी शुरुआत होती है, ये ओरिजिनेट होता है मानसरोवर लेक के पास, तिब्बत के पास, और ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है 800.75 किलोमीटर इंडिया में ये इसकी लेंथ है। फिर इसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर। इसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो है सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम। ये सब इसको और भी बड़ा और विशाल बनाते हैं। इसका एक छोटा सा हिस्सा है इंडिया में, बाकी इसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में पाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है मानसरोवर से और ये अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जाता है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर की शुरुआत जो है वो होती है कैलाश के पास से, तिब्बत में, और वहाँ पर तिब्बत में इसे यर्लंग सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसकी टोटल लेंथ है 1700 किलोमीटर, यानी 1700 किलोमीटर ये तिब्बत में इसकी लेंथ है। इंडिया में आने के बाद इंडिया में टोटल इसकी लेंथ इंडिया के जो अंदर है वो है 900 किलोमीटर। फिर ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसकी टोटल लेंथ है 300 किलोमीटर। इसके भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, तीस्ता वगैरह, जो इनको और विशाल बनाते हैं। तो ये दूसरा हमारा रिवर सिस्टम है जो हिमालयन रेंज से शुरुआत होती है जिसकी। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़े रिवर सिस्टम की, वो है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम ये शुरू होता है दो छोटे छोटे स्ट्रीम्स से। एक को हम अलकनंदा और दूसरे को भागीरथी कहते हैं। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से इसकी शुरुआत होती है। ये दोनों देवप्रयाग में आकर मर्ज हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। देवप्रयाग में आने के बाद यहाँ पर से इसका नामकरण गंगा हो जाता है। आगे आने के बाद इससे मिलती है गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, ये सभी इसके, और साथ में यमुना भी आकर इसे प्रयागराज में मिल जाती है। तो ये इसके ट्रिब्यूटरीज भी कहलाएंगे। फिर ये आगे आके जब ये बंगाल के पास पहुंचती है तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाती है। इसका एक हिस्सा बांग्लादेश में चला जाता है और दूसरा हिस्सा सुंदरबन डेल्टा होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तो हम देख रहे हैं हिमालयन रीजन में ये हमारा रिवर सिस्टम है, जिसमें तीन मेन रिवर सिस्टम है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। लेकिन इन तीन रिवर सिस्टम को बड़ा बनाने में और भी रिवर्स का हाथ है, जिन्हें हम इनके ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। जैसे गंगा के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हो गए, जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, यमुना। यहाँ अमरकंटक से शुरू होने वाला होने वाली सोन नदी भी इससे आके पटना के पास मिल जाती है। तो ये सभी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। इधर आ जाइए, इंडस में उनके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज। ये 5 इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जो इन्हें मिलकर पूरा करते हैं। ये 5 अलग अलग नदियों की वजह से ही इस क्षेत्र को हम
पंजाब के नाम से जानते हैं। पंज पांच, आब पानी, क्योंकि 5 तरह की नदियां यहाँ से होके गुजरती है, इसलिए इसे नाम दिया गया पंजाब, 5 तरह के पानी वाला प्रदेश। ये अलग बात है, पार्टीशन के बाद पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, एक हिस्सा हमारे यहाँ है, लेकिन इसका जो नाम पंजाब पड़ा है तो ये 5 ट्रिब्यूटरीज की वजह से ही पड़ा है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में हम अभी और आगे जानेंगे। हाँ जी, अब हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर रीजन में पाए जाने वाले रिवर्स के बारे में। वैसे तो कई सारी छोटी मोटी नदियां हैं जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, छोटी छोटी नदियां हैं जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, जैसे माही, साबरमती, इसी तरह से और भी है। लेकिन इनमें 2 थोड़ी लंबी लंबी नदियां हैं, उनमें से पहला नाम आता है नर्मदा का। इसकी शुरुआत होती है अमरकंटक की पहाड़ियों से और ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई जाकर मिलती है अरेबियन सी से। इसके रास्ते में बहुत से ऐसे सीनरीज मिलते हैं, ये बहुत सी खूबसूरत सीन्स बनाती हुई, टूरिस्ट प्लेस वगैरह स्पॉट अच्छा बनाती हुई आगे जाती है। खैर, दूसरी ठीक इसके पैरेलल फ्लो करती है तापी। पहले इसे ताप्ती बुलाते थे, लेकिन बाद में इसका नाम तापी रखा गया है। ये सतपुरा से शुरुआत होती है तापी की, और ये भी जाकर कहाँ पे मिल जाती है, अरेबियन सी में। जब उसके नीचे आते हैं तो हमें मिलती है गोदावरी। ये पेनिनसुलर रीजन की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर रीजन, जिसकी शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट के ढलानों में, स्लोप्स इन वेस्टर्न घाट, और वहां से ये फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है और ये जाकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 1500 यानी 1500 किलोमीटर, जो कि पेनिनसुलर रीजन की सबसे लंबी नदी होती है। आगे है महानदी। इसकी शुरुआत होती है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की हाईलैंड्स में इसकी शुरुआत होती है, ओरिजिनेट होके ये फ्लो करती हुई उड़ीसा और थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ से होते हुए फिर ये जाकर मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। इसकी टोटल लेंथ है 860 किलोमीटर। अब हम और नीचे आते हैं तो अगला जो हमें मिलता है वो मिलती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर से, जो कि कोंकण रेंज में पाया जाता है। जैसे हमने कोस्टल प्लेन को अलग अलग टुकड़ों में बांट रखा है, तो कोंकण जो रेंज है कोस्टल प्लेन का, उस रेंज में वेस्टर्न घाट की साइड महाबलेश्वर से इसकी ओरिजिनेट होती है ये नदी, और ये फ्लो करती हुई जाती है बे ऑफ बंगाल। इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे तुंगभद्र, कोयना और भी है, ये मेन ट्रिब्यूटरीज है। इस रिवर की टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर। अगर देखा जाए लेंथ के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो गोदावरी के बाद अगला नंबर कृष्णा का ही होता है लेंथ के हिसाब से। फिर हम और जब नीचे आते हैं तो हमें मिलता है अगला वो सिस्टम है कावेरी रिवर सिस्टम का। इसकी शुरुआत ब्रह्मगिरी से होती है, नीलगिरी के पास, और फिर इसमें कई और छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं और इन्हें लार्जर बनाती हैं, जैसे भिवानी, अमरावती, ये सभी इनसे मिलती है। और ये 760 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि अगर इनके साथ कंपेयर किया जाए तो इन सब में अगर नर्मदा और तापी को छोड़ा जाए तो बाकी सबसे ये सबसे छोटी नदी है, और ये जाकर फिर फ्लो करके तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में जाकर बे ऑफ बंगाल से मिलती है। अब कौन सी नदी कितने स्टेट को क्रॉस कर रही है वो देख लीजिए। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
होते हुए चली जा रही है। तापी भी इसी के बीच है। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ पे भी नर्मदा का कुछ हिस्सा है। इसके बाद हम आ जाते हैं गोदावरी में, तो महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होती है। ये महाराष्ट्र से होते हुए फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का हिस्सा लेते हुए ये बे ऑफ बंगाल में आके मर्ज हो जाती है। इधर आ जाते हैं कृष्णा, तो इसकी शुरुआत होती है कोंकण रेंज में, महाराष्ट्र में। ये कर्नाटक की नदी भी इसके साथ मिली हुई, कर्नाटक भी इसका हिस्सा गया हुआ है। उसके अलावा ये आंध्र प्रदेश से होते हुए जाके फिर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। सबसे नीचे की नदी है वो है कावेरी। ये नदी काफी जो है इश्यू वाली रही है। कावेरी जल विवाद वर्षों तक रहा है तमिलनाडु और दूसरे स्टेट के बीच इसके पानी के बंटवारे के लिए, वाटर डिवीजन के लिए। ये हमेशा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लड़ते रहे हैं। ये नदी शुरू होती है कर्नाटक से, आंध्र होते हुए फिर ये तमिलनाडु को जाती है। इससे पहले हमने देखा था कि हिमालयन रिवर सिस्टम को, ये है हमारा प्लेटू रीजन के रिवर सिस्टम। इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा हो जाता है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इसे समझना बहुत आसान है, ज्यादा भारी नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।